दीजिए माथे से इस सिंदूर को, तोड़ दीजिए इस धागे को मेरी आंखों के सामने अभी। पति ब्रह्मचारी के नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा क्या होगा? क्यों ईशा ने सूरज की आंखों के सामने अपना मंगलसूत्र तोड़ दिया? चलिए शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं। डिगी, पिछली एपिसोड में आपने देखा कि ईशा ने आदित्य को बुलाकर सूरज को गिरफ्तार करवा दिया, मगर सूरज का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उसे विश्वास नहीं होता कि ईशा उसके साथ ऐसा कर सकती है, इसलिए वो जेल से भागकर रात में ईशा के कमरे में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर सूरज पूछता है, अगर आप मुझे सचमुच त्याग चुकी हैं तो अभी इस मंगलसूत्र को निकाल दीजिए। और फिर ईशा क्या करती है? वो बिना सोचे समझे सूरज की आंखों के सामने मंगलसूत्र तोड़ देती है। दोस्तों, सूरज के लिए यह पल किसी भूचाल से कम नहीं था। जिस लड़की के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, वही लड़की आज उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, और तो और उसके पहनाए मंगलसूत्र को भी तोड़ दिया। तभी गुलाब सिंह भी वहां पहुंच जाता है, सूरज के साथ बदतमीजी करता है, कहता है, तुम जेल से कैसे आ गए, अभी निकल जाओ यहां से, और तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस आती है और सूरज को गिरफ्तार कर लेती है। इस बार सूरज भागता नहीं, क्योंकि अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। बस ईशा के कारनामों को सोचता रहता है। लेकिन दोस्तों, ईशा को अपनी गलती का एहसास बहुत जल्द होने वाला है। जी हां, क्योंकि हॉस्पिटल में कावेरी को होश आता है, और जैसे ही होश आता है वो गुलाब सिंह की पूरी सच्चाई ईशा को बता देती है। कैसे गुलाब सिंह ने सूरज से उनका किडनैप करवाया, गुलाब सिंह कैसा घटिया आदमी है, ये सब सुनकर ईशा अंदर से हिल जाती है। उसे एहसास होता है कि सूरज तो पहले भी गुलाब सिंह की सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था, पर उसने सूरज की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उल्टा सूरज के माँ बाप की भी कदर नहीं की। जब ताई और पापा बात करने आए थे तो ईशा ने कह दिया था कि आपका बेटा खूनी है। अब जब कावेरी गुलाब सिंह की सच्चाई सामने रखती है तो ईशा काफी घबरा जाती है, क्योंकि ईशा को पता चल जाता है कि सूरज बेगुनाह है और वो कभी नहीं चाहती कि किसी बेगुनाह को सजा हो। दूसरी तरफ ईशा अपने पिता का मोबाइल चेक करती है तो एक संदिग्ध वीडियो देख लेती है। वीडियो में साफ दिखता है कि उसकी मां कावेरी पर गोली चली कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। ईशा का चेहरा पीला पड़ जाता है। समझ आ जाता है कि जिस पिता को वो आदर्श मानती थी, वही उसकी मां की जान लेने की साजिश के पीछे है। लेकिन ईशा चतुराई से काम लेती है। वो तुरंत कोई इमोशनल कदम नहीं उठाती। ठान लेती है कि अब वफादारी का नाटक करेगी ताकि गुलाब सिंह का विश्वास जीत सके। चुपचाप काव्या के साथ मिलकर सबूत जुटाने की योजना बनाती है। उधर सूरज, जो अपनी जान जोखिम में डालकर उस पुराने अड्डे पर पहुंचता है जहां कावेरी पर गोली चलाई गई थी, उसे यकीन है कि वहां पड़ी बंदूक की गोली का खोखा उसकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। वो सावधानी से तलाशी ले रहा होता है कि तभी ईशा भी वहां पहुंच जाती है। ईशा अपने पिता के मोबाइल में जिस आदमी को देखा था, उसी का पीछा करते हुए यहां तक पहुंची थी। जैसे ही दोनों की नजर मिलती है, कुछ पल के लिए ठिठक जाते हैं। सूरज घबरा जाता है, सोचता है ईशा उसे पुलिस के हवाले कर देगी, लेकिन ईशा उसे चुप रहने का इशारा करती है। दोनों छिपकर उस संदिग्ध आदमी पर नजर रखते हैं। वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। उसकी बातें सुनकर दोनों के होश उड़ जाता है। वो कहता है कि काम अधूरा रह गया है और इस बार कावेरी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अब ईशा और सूरज मिलकर हिम्मत जुटाते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। पहले तो वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब सख्ती से पूछा जाता है तो कांपती आवाज में कबूल करता है कि गुलाब सिंह ने ही उसे कावेरी को मारने के लिए पैसे दिए थे। ये सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब उनमें कमजोरी नहीं बल्कि सच्चाई सामने लाने का जुनून है। अब सवाल यह है कि क्या सूरज इस गवाह और कबूलनामे के दम पर अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या ईशा अपने पिता के खिलाफ अदालत में गवाही दे पाएगी? कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।